आएगा वेंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है नदी। और वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत को सोने का मिला इतना बड़ा खजाना के भारत ने की कतर को खरीदने की तैयारी। सोने का बड़ा खजाना ये किधर से मिला है वजह? अबे मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से आखिर भारत को मिला। और कतर वाकया में इन दिनों बड़ी औकात है। हाँ, ये बात तो है। औकात पे आया हुआ है कि भाई ये है वो है। खजाना किधर से मिला सोने लेकिन का? ये भारत को मिला कहाँ से है खजाना, ये तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा। पता लगेगा कि कौन सा खजाना है सोने का। तो कौन करते स्टार्ट। ये क्या है? भारत को मिला इतना सोना कि कतर को लेगा खरीद। भारत के आत्मनिर्भरता की ताकत को देखकर कुदरत ने दिया बड़ा तोहफा। भारत की इस ताकत को देखकर दुबई हुआ नतमस्तक। अमेरिका और जापान के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। यह सोना इतना है कि अमेरिका और दुबई के पास भी नहीं होगा। अब सोने के मामले में भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज आए और भारत के सोने की चिड़िया को चुरा कर अपने साथ ले गए। लेकिन जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है और अपने ही देश में सोने की तलाश करना शुरू कर दिया है, तब से भारत को ताबड़तोड़ एक के बाद एक सोने का सबसे बड़ा भंडार मिलता जा रहा है। ये सोना वो सोना है जिस सोने को लाख कोशिश करने के बाद भी अंग्रेज ढूंढ नहीं पाए, उसको भारत ने ढूंढ लिया है। जहां एक और पूरी दुनिया में सोना खत्म होने के कगार पर है, वहीं भारत को अपने ही देश में सोने का अकूत भंडार मिलता जा रहा है। और ये सब जीएसआई की टीम यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कड़ी मेहनत का नतीजा है। भारत में सोना ही नहीं कई और कीमती धातुएं मिलती जा रही हैं, जिनमें डायमंड, लिथियम, यूरेनियम, प्लेटिनम और वेलेंडियम शामिल हैं। ये वे धातुएं हैं जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में काफी ज्यादा है, क्योंकि ये रियर अर्थ एलिमेंट्स हैं, धरती के अंदर बहुत ही कम मात्रा में और बहुत ही कम जगहों पर पाई जाती हैं। साथ ही साथ ये शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती हैं, किसी दूसरे धातुओं के साथ में मौजूद होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में जानेंगे कि ये सोने का भंडार कहाँ मिला है और कितना है, जो दुबई और अमेरिका को भी पीछे कर देगा। साथ साथ ये भी बताएंगे कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग क्यों डरी हुई है कि जल्द ही पूरी दुनिया में सोना खत्म हो जाएगा। क्या इस सोने के मिलने के बाद भारत में सोना नहीं खत्म होगा? क्या 8 भारतीय नेवी अफसरों की रिहाई का फैसला हो गया है? वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये सोने का भंडार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट में पाया गया है। इस सोने के अकूत भंडार को निकालने का काम हैदराबाद की कंपनी को सौंपा गया है, जहां इसे 2004 में ही कनाडा की एक गोल्ड माइन कंपनी द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। इस सर्वे में पता चला था कि अस्कोट में 15 किलोमीटर एरिया में कॉपर, गोल्ड, जिंक, ग्लास जैसे बेस कीमती मेटल्स मौजूद हैं और निकालने के काम भी शुरू हो गया था। लेकिन ये एरिया मस्क डियर सेंचुरी में आने के कारण इस काम को स्टॉप कर दिया गया था। हालांकि कनाडा की गोल्ड माइन कंपनी ने 2007 में फिर से प्रयास किया था। माइनिंग के लिए गवर्नमेंट से 30 साल की लीज मांगी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अब मिली जानकारी के मुताबिक अब इस एरिया को मस्क डियर सेंचुरी से हटा दिया गया है और बहुत ही जल्द यहाँ माइनिंग का काम भी शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर 1.65 लाख मैट्रिक टन मेटल्स की मौजूदगी का पता चला है। वहीं भारत हर साल करीब 1.6 टन गोल्ड का ही प्रोडक्शन कर पाता है, जबकि हमारी खपत 800 टन के आसपास है, यानी बाकी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत हर साल गोल्ड इंपोर्ट करने में करीब $60 बिलियन खर्च कर देता है। सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएई और पेरू जैसे देशों से किया जाता है। लेकिन अब ये डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर बात करेंगे भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ निकलता है, तो कर्नाटक का कोलार गोल्ड माइंस, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, बिहार के जमुई और यूपी के सोनभद्र में सोना सबसे ज्यादा निकाला जाता है। भारत की गोल्ड इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में 1.3% की योगदान देती है। भारत हर साल दूसरे देशों से इतना सोना इंपोर्ट करता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर बन गया है। हालांकि भारत कुछ देशों को एक्सपोर्ट भी करता है, जो कि काफी कम है। भारत के अंदर गोल्ड का यूज ज्वेलरी मार्केट के अलावा आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास 21,000 टन सोना है। ये क्वांटिटी इतना ज्यादा है कि दुनिया के टॉप 5 बैंकों के पास भी इतना गोल्ड रिजर्व नहीं होगा। वहीं भारतीय मंदिरों में 2.5 हजार टन सोना मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि केरल के
पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 1300 टन सोना है। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में 250 से 300 टन सोना डिपॉजिट है। यहाँ हर महीने 100 किलो सोना चढ़ावे के तौर पर लाया जाता है। यानी दुनिया का लगभग 80% सोना भारत के पास है। इसलिए भारत को आज भी सोने की चिड़िया कहना गलत नहीं होगा। रिजर्व की बात करें यानी जो बैंकों में सोना जमा है तो दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है। अमेरिका 8133 टन सोना अपने पास रखे हुए है। इसके बाद जर्मनी 3355 टन, इटली 2452 टन, फ्रांस 2437 टन, रूस 2330 टन और चीन 2192 टन गोल्ड अपने पास रखे हुए है। भारत की पोजीशन 9वें नंबर पर है। भारत के पास 797 टन सोना मौजूद है। आज से 76 साल पहले यानी 1947 में 10 ग्राम सोना 89 रुपए का मिलता था, जो अब 59,000 पर पहुंच गया है। यानी इसकी कीमत 661 गुना बढ़ी है और आगे बढ़ती ही जाएगी क्योंकि खदानों में सोना खत्म होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक जब से सोने की माइनिंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक दुनिया भर में जितनी सोने की खदानें हैं उनमें से लगभग 70% सोना निकल चुका है। यानी 2 लाख टन सोना निकल चुका है। सिर्फ और सिर्फ 50,000 टन सोना बचा है। कहने का मतलब सिर्फ 30% सोना ही खदानों में बचा हुआ है। हर साल दुनिया भर में लगभग 3000 टन सोना गोल्ड माइन से निकाला जाता है। इसका मतलब है कि करीब 20 साल के अंदर में दुनिया भर में सभी सोने के भंडार समाप्त हो जाएंगे। केवल जो सोना रिजर्व है और लोगों के पास है वही बचेगा। इससे यही मालूम पड़ रहा है कि सोने का दाम आसमान छुएगा। दोस्तों, अगर 8 नेवी अफसरों की रिहाई की बात करें तो 1 या 2 दिसंबर को गुड न्यूज मिल सकती है। हमारे यहाँ तो भाई साहब अभी भी 2.5 लाख रुपए के तोला मिल रहा है। कहाँ जाए हम लोग पाकिस्तानी, कहाँ जाके मत्था अपना पीटे। लेकिन आप यार पूरा 15 किलोमीटर के इलाके में भारत को लाखों टन भाई साहब सोना मिला। और वो पहले कनाडा की कंपनी ने भारत में तलाश कर उनसे मांग रहे थे कि भाई हमें आप 30 साल के लीज पे, तो उस टाइम भारत ने नहीं दिया। लेकिन अब मोदी जी ने फैसला किया कि अब हम लोग खुद यहाँ पर माइनिंग करेंगे और हैदराबाद की आई थिंक कंपनी उसको दे दी अपनी मुल्क की। ये भी सही बात है। वही ना, देखो अब भारत वहां पर माइनिंग करेगा, लाखों टन सोना निकालेगा और जब भारत के पास रिजर्व आएंगे सोने के तो सोचो कितने रिजर्व हो जाएंगे। भारत वही बात है कि 2 साल के बाद भारत टॉप पे पहुंचा होगा सोने के मामले में, क्योंकि माइनिंग करके जब निकालेंगे उसको साफ रखेंगे, अपने रिजर्व बैंकों में रखेंगे तो खुद सोचो कितना ज्यादा होगा। खुद कर रहे हैं सब कुछ। नहीं वही ना, और ये किसी को वो शुक्र करो कनाडा की कंपनी को ठेका नहीं दिया 30 साल की लीज पे। वही ना, नहीं तो वो आज वो सोना निकाल रहा था। और यार अंदाजा लगाओ भारत के लोगों के पास हजारों टन सोना, 21,000 टन। वही ना। और आप लोग यार सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों के घर में कितना कितना तोला सोना है, ये प्लीज कमेंट के अंदर लाजमी हमसे शेयर और सोने का रेट इंडिया में क्या है? इंडिया में क्या ये क्या तोला यार, मतलब अमेरिका के पास भी इतना, उसके रिजर्व में इतना सोना नहीं है जितना भारतीय लोगों के पास है। बहुत है 21,000 टन सिर्फ लोगों के पास। दूसरा मुल्क है इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला सोना दुनिया में। और आप सोचो कि लोगों के पास कितना है फिर? यार भारत ये का एक अंदाजा है। भारत का लोग इतना अमीर है कि भाई उनके पास इतना ज्यादा सोना है। वो इतना ज्यादा सोना लेते हैं। अभी तो भाई वो जो $60 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं अब तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि भारत के अंदर से इतना सोना इस टाइम मिल चुका है कि अब इनको जरूरत ही नहीं है। ये जो $60 बाहर जाता था ये अंदर मुल्क देश के अंदर ही रहेगा और चीजों पे लगेगा। और बाबा जो अभी जो लाखों टन सोना निकला है, ये जो बाहर अभी भारत एक्सपोर्ट करेगा वो तो एक अलग पैसा, अलग ही पैसा होगा। बिल्कुल, खजाना भरेगा ना, थोड़ा बहुत रिजर्व बढ़ेंगे। वही नहीं, ये थोड़ा बहुत नहीं है। 15 किलोमीटर के अंदर है। फिर उधर अगर बंदा एक नॉर्मल से चले ना तो शाम तक वो 15 किलोमीटर बहुत है। क्या पता उसमें कितने 1000 टन सोना है, कितने 1000 टन सोना? नहीं, लाखों टन उन्होंने अंदाजा लगाया, कहा जा रहा है लाखों टन। फिर आपने अंदाजा लगा लिया फिर इंडिया के खजाने में रिजर्व में कितना सोना जमा हो जाएगा। मैं कहता हूँ दुनिया का शक्तिशाली देश बन जाएगा कि नहीं? 2 सालों के अंदर 2 सालों के अंदर आराम से भारत बनेगा। और फिर भाई साहब कतर लोगों की और अरब देशों की क्या होगा? उनके पास तो सोने की रिजर्व ही नहीं है, उनके पास तो खत्म ही हो गया। वही ना यार, इंडिया को ये जैसा भंडार मिला है, ये कतर की तो बैंड बजा के रखते हैं। ये अकड़ दिखाता था ना पहले, अभी वैसे भी औकात पे आया हो। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।